प्यारे सत्संग जी, प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचरी, ब्रह्म ज्ञानी, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, निज़ाम के सभी ओंकार आदि शक्ति, निज़ाम के सभी परमहंसों को और सतपुरुष जी को मेरा लाख लाख प्रणाम है। इसे कबूल करिए। और आज का मैं सत्संग जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। 18 अप्रैल है आज, तो आज मैं इसका सुबह 7:30 बजे सत्संग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक भजन से शुरू करूँगा। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की जोत जगती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की जोत जगती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की जोत जगती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की जोत जगती है। अकड़ छूटे तो संग उसका, मान छूटे तो प्रगटेगा। अकड़ छूटे तो संग उसका, मान छूटे तो प्रगटेगा। विचारों का जाल संग तेरे, आशाओं के पहाड़ संग तेरे। विचारों के जाल संग तेरे, आशाओं के पहाड़ संग तेरे। ये कचरा मन का तेरे, प्रेम प्यास न संग तेरे। ये कचरा मन का तेरे, प्रेम प्यास का न संग तेरे। अकड़ छूटे तो संग उसका, मान छूटे तो प्रगटेगा। विचारों का जाल संग तेरे, आशाओं के पहाड़ संग तेरे। ये विचार मान का तेरे, प्रेम प्यास न संग तेरे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की जोत जगती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। पर अमृत दात पाने से
निज की पहचान होती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की ज्योत जगती है। अगन धुआं तब देती जब जल के कन है लकड़ी में। अगन धुआं तब देती जब जल के कन है लकड़ी में। जल रही जो लकड़ी धुआं उठता न लकड़ी में। जल रही जो लकड़ी धुआं उठता न लकड़ी में। तुम में हो मैं का धुआं है पड़िया तुम मन जकड़न में। तुम में हो मैं का धुआं पड़िया तुम मन जकड़न में। न लो सपने, न लो सपने, कई सपनों से प्रेम की ज्योत जगती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। न लो सपने, न लो सपने, तुम खाली नहीं होते साहिबन संग में मिलते ना। तुम खाली नहीं होते साहिबन संग में मिलते ना। वीरे काबा नहीं छेदे दृढ़ता सुरती को मिलती ना। वीरे काबा नहीं छेदे दृढ़ता सुरती को मिलती ना। साहिबन अंदर बाहर हैं तेरे खालीपन तुझ में मिलता है। साहिब अंदर बाहर हैं तेरे खालीपन तुझ में मिलता है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की ज्योत जगती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की ज्योत जगती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। पर अमृत दात पाने से निज की पहचान होती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से प्रेम की ज्योत जगती है। तो प्यारे सत्संग जी, कल भी मैंने इसी तर्ज पर दूसरा भजन बोला था। मैंने बहुत से भजन 4-4, 5-5 एक ही तर्ज पर लिखे हैं, क्योंकि उनमें जो सत्य है वो लाना पड़ता है। सत्य तो केवल अमर लोक है, झूठा काल पसारा है। सत्य को जान लो, बत बन जाएगी। तू खुद सत्य है, तू प्रेम है, तू आनंद है। तू सत्य है, सुरती है, आनंद है। चित्त नहीं, चित्त न बोलना, चित्त मन का अंग है। यही भ्रम कर दिया संसार ने।
संसार आत्मा को जानता नहीं, यही ब्रह्म है। सभी को मन की ही बात बाती है। जितनों ने लिखा काल के दायरे में, आज से 550 साल सभी ने मन की ही महिमा का गुणगान किया। मन भी ठीक है, किसी का वैर विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं, पर सीमा है ना। एक क्लर्क का काम करेगा, एक डीसी का काम करेगा, एक एमएलए का काम करेगा, एक जज का काम करेगा, एक पॉलिटिशियन का काम करेगा। हर एक की सीमा है अपने अपने काम की। इसलिए अगर तुम भक्ति, मैंने पहले भी बोला था 5 प्रकार की भक्तियाँ हैं, उनके विषय भी मैंने जानकारी दी थी आपको। अब समय जूं मिलता जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, काल की जितनी भी भक्तियाँ हैं वो आपको 2 बातें ही सिखाती हैं। एक कर्म फिलॉसफी की तरफ ले जाती है कि तुम कर्म करो और कर्म करते चले जाओ, तो उससे तुम्हें एक तो सुकून मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अच्छे कर्म करने से अंदर की शुद्धि होती है, लेकिन वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। उसमें भी मान आ जाता है। जो आप संसार में कर्म करते हो तो कर्म का मतलब ही मान है। कृष्ण जी आए, कर्म किया और आज तक आपने पकड़ा है, वो तो चले गए लेकिन आपकी पकड़ नहीं गई। राम जी आए त्रेता में, रावण की महिमा हुई, भरत की बहुत महिमा हुई, जिसने खड़ाओं को गद्दी पर रख के उनके अनुसार गद्दी चलाई, बड़ा मान पाया, बड़ा आदर पाया। क्योंकि जो संत महात्मा, देवी देवता, पीर पैगंबर का हुक्म मानते हैं वो फल पाते हैं। तो फल से तो मोक्ष न हुआ। संसार में मोक्ष जो मिलता है वो, मैंने वही कहा, निज की पहचान होती है। पर अमृत दात पाने से, अमृत दात जब तक तुम नहीं पाओगे कैसे छूटेगा। कल के भजन में मैंने बोला था कोयले में भी राख है, मिलावट है। जलाते हो राख बच जाती है तो सामने पता लगता है कि मिलावट है। इसी तरह सोना गहना बनाते हो, उसमें पीतल डलता है तो जोड़ जुड़ता है, जोड़ पीतल से लगता है, तो विजाती आ गई, उसमें खोट आ गया और खोट का गहना तुम पहनते हो। तो ये सारा संसार, सोना थोड़ा बुरा है, पीतल भी बुरा नहीं, अपना काम कर रहे हैं। परंतु सोने में विजाती का काम करा, सोने में खोट का काम करा। जो गाहक है वो बोलता है बाबा इतना तुमने उसमें खोट डाला है, उसके पैसे। लेकिन जो काम करने वाला कारीगर उसी खोट से बहुत कमाई करता है, तुम उसको कैसे पकड़ो। इसलिए खोट में ब्रह्म है, खोट में धोखा देने में जो सत्य है उसका तार टूट जाता है। सत्य की तार टूटी तो तुम गिरे। प्रेम एक तार है, उस तार को पकड़ोगे तो आगे जाओगे। जब तक विजाती तुमसे आत्मा में मन और मान विजाती है, खोट है, और तुम मन को ही पकड़े हुए सारा जितना भक्ति करते हो मुख से करते हो, कर से, मुख से और मन से, ये 3 ढंग की भक्ति काल में ले जाती है। मैं थोड़ा कहता हूँ ये भक्ति नहीं, पर ये भक्ति तुमको पितरलोक में ले जाएगी, 7 स्वर्गों में ले जाएगी, 7 शून्य में ले जाएगी, 6 शास्त्र सार में ले जाएगी, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं दे पाएगी। अंदर की भक्ति तुम जाओगे तो जो टॉप के 3 सत्य,
जो आपके स्वर्ग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा ये अंदर की भक्ति से है। चौथे में मिक्सचर है, पांचवा, छठा और सातवां में उनकी भक्ति जो बाहर से करते हैं उनको मिलते हैं। तो मतभेद है, वहां पर भी ईर्ष्या है, लोभ और लालच है, ईर्ष्या है कि भाई वो ऊपर वाले स्वर्ग में बैठे है और मैं नीचे हूं, मैं क्यों ऊपर नहीं गया। तो जहां लोभ है वहां लालच है, और जहां लालच है वहां बे है, क्योंकि उनके हाथों में, गले में मालाएं होती हैं, और जो जो समय उस फल का कम होता जाता है, मालाएं जो है वो सूखना शुरू होती हैं, बे आ जाता है कि हमको फिर दोबारा संसार में जाना पड़ेगा। वहाँ तो बड़े मज़े हैं, कपल वृक्ष हैं, जो चाहो तुम्हें मिलता है। यहाँ तो यत्न करना पड़ता है और वहाँ तुम्हें कोई यत्न नहीं करना पड़ता, मिल जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, काल को छोड़ना है। काल की भक्ति को छोड़ोगे तो सत्य की भक्ति को पाओगे। यहाँ तो कर्म है, कर्म योग संसार है, और सहज भक्ति निज धाम है। सहज हो जाओ, सहज को पाओ तो सहज हो जाओ। जब तक तुम अमृत दात नहीं पाते जो संतन के पास होती है, तो सहज कैसे होगे। कोयले के लिए तुम्हें पहले उसमें माटी का तेल और अग्नि जलानी पड़ती है, तो कोयला आग पकड़ता है। कोई चीज़ ऐसे पकड़ती है और तुम इसी तरह भक्ति करना चाहते हो। जब तक तुम भी अपने आत्मा को चेतन नहीं करोगे, मन और मान जाएगा ही नहीं। तुम छोटा सा काम करोगे तो उसमें तुम मान की बात करो। मैं अब जो है वो बोलने लगा हूँ और जो है वो संसार को मैसेज देने लगा हूँ, क्योंकि सतपुरुष का हुक्म हुआ कि बाबा चुपके से बैठोगे तो कैसे बात चलेगी। 8 साल तो तुमने चुपके से काट दिए, इस कुटिया में बैठ के और सत्संग हाल में करके संसार कैसे जागेगा। इतनी बड़ी दात तुमको दी। तब मैंने ये सीखा, थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, इसमें मुझे गलती है। मैं बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे चालाकी होशियारियाँ नहीं आती हैं, ना बचपन से आती थी ना अब आती हैं। हाँ, एक चीज़ आती है, सत्य नहीं छोड़ता हूँ। जो बोलता हूँ एक ध्यान रखना, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, लेकिन बोल में सत्य रहा। और तुम कभी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी आत्मा का एक अंग भी नहीं अभी जगा, एक ज़रा सी चिंगारी भी नहीं उत्पन्न हुई, तो कैसे भरोसा और विश्वास आपसे नहीं आता। सतगुरु के पास आने से के बाद शुरू होता है। तुम अपने घर में बैठे हुए, अपने कामों में बैठे हुए, तुम्हें कभी भरोसा और विश्वास नहीं आएगा, आएगा ही, आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? वो भरोसा और विश्वास तो तब होता है जब अंकुर फूटे, तब पता चलता है किसान को, हाँ मेरे दाने फेंके हुए फूट गए हैं, अब इनमें सब्जी उगेगी, अब इसमें फ्रूट उगे लगा, दरख्त बनेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना होता है, जागो, इस विजाति को छोड़ो। कल भी मैंने कहा था, आज कह रहा हूँ कि अग्नि धुआं तब देती जब जल के कण है लकड़ी में। लकड़ी में जब तक जल है वो धुआं देती है। गीली लकड़ी चूल्हे में डालते थे, हमने तो जलाई है ना बाबा, आप तो लकड़ी तुम नहीं जानते, लेकिन लकड़ी जो है वो धुआं देती है। फिर उसको अच्छी तरह सुखा दो तो फिर जितना पानी होगा उतना ही धुआं बनता है, बिना पानी के धुआं नहीं। विजाती लकड़ी में आई तो धुआं है। इसलिए तुम्हारे अंदर विचारों का धुआं है। पल पल आशा और तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सूना। इस तुम्हारा सारा महल आशा तृष्णा से भरा पड़ा है। अगर तुम आशा तृष्णा छोड़ दो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जो विषय संतन तजो, ये रहीम जी का एक दोया है। जो विषय संतन तजो, मूड तजे लिपटाए। मूड ते ही लिपटाए, उसको पकड़ता है। जिसको संत लोग छोड़ते हैं, जो मूर्ख लोग हैं, मैं मूर्ख नहीं कहूँगा, जो अनजान है, जिनको अभी पता नहीं है। मूर्ख कोई नहीं होता बाबा, अनजान होता है, उसे भी पता नहीं, तो वो
वही काम करता है जो संत छोड़ते हैं। तुम कर्मों को अपना सब कुछ समझते हो, मैं अच्छे कर्म करूँगा। नहीं नहीं, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के, छूट नहीं पाओगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपको बार बार समझाने की चेष्टा जरूर करूँगा। जो नर दारथ वमन कर स्वान स्वाद सुखाए। तुम जब मनुष्य जो वॉमिटिंग करता है अपने मुंह से निकालता है और कुत्ता उसको बड़े प्यार से चाटता है, उसको खाता है। तुम्हें तो तुम देख के तो तुम्हें नहीं लगती, क्या लगती क्या खा रहा है ये, लेकिन यही काम तो तुम भी कर रहे हो संसार में। जो संत छोड़ रहे हैं तुम पकड़ रहे हो वही। हम कहते हैं काल की भक्ति से, निरंकार की भक्ति से, ओंकार की भक्ति से, भगवान की भक्ति से, अल्लाह की भक्ति से, गॉड की भक्ति से तुम कभी पार नहीं हो जाओ। सभी स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं, हाँ है स्वर्ग मिलेगा तो फिर वापस आओगे ना। भोग भोगने के बाद और लाखों जन्म ले चुके हो तो छुटकारा नहीं चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो कि मैं इस मृत्यु लोक से पार हो जाऊं, अमर लोक पहुंचूं। तो घड़ी इजाजत नहीं दे रही, मैं अगला प्रवचन करूंगा।